Today we will discuss about the essays Recollection of Childhood written by Richard Steele. Let's start the video. Richard Steele advised that a person must have some time to look at his past life. Richard Steele सलाह देते हैं कि किसी भी व्यक्ति को ऐसा समय अवश्य रखना चाहिए कि वह मुड़कर अतीत की स्मृतियों की ओर देख सके. Through some materialistic person have no time for their past memories. यद्यपि भौतिकवादी व्यक्तियों के पास अतीत को देखने के लिए कोई वक्त नहीं होता है, किंतु रिचर्ड स्टील सुझाव देता है कि उन्हें अपना कुछ समय उन प्रियजनों की स्मृति में व्यतीत करना चाहिए. बट स्टील सजेस्ट दैट वी शुड डिवोट सम टाइम इन रिमेंबरिंग टू दियर नियर एंड डियर वंस हु हैव पार्ट फ्रॉम अस ड्यू टू अनटाइमली डेथ. तो यहाँ पे रिचर्ड स्टील कहते हैं और सुझाव देते हैं कि कुछ समय उन प्रियजनों की स्मृति में व्यतीत करना चाहिए जो कि समय से पूर्व मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं. वी कैन रिकलेक्ट द हैप्पीस्ट मोमेंट स्पेंट विथ देम. हम उन प्रसन्नता से युक्त क्षणों को याद कर सकते हैं. ही ट्राइज टू एक्सप्लेन विथ द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. वह एक एग्जाम्पल के तौर पर वो इसको समझाने का प्रयास करते हैं. इफ़ अ वॉच बिकम्स डिसऑर्डर. यदि एक घड़ी अव्यवस्थित हो जाती है. इट मे बी सेट करेक्ट ओनली इफ़ इट टेक्स द राउंड्स ऑफ ऑल आवर्स. तो उसे व्यवस्थित करने के लिए क्रमानुसार सभी घंटों से घूमना पड़ता है. इन द सेम वे अ पर्सन कैन अचीव परफेक्शन ओनली इफ टेक्स अ राउंड ऑफ हिज पास्ट मीन्स रिकॉल्स द इवेंट्स ऑफ हिज पास्ट लाइफ. इसी प्रकार एक व्यक्ति पूर्णता प्राप्त कर सकता है यदि वह अतीत का चक्कर लगाता है अथवा अतीत के जीवन के घटनाक्रम को याद करता है. स्टिल बिकम्स पर्सनल. स्टिल जो है व्यक्तिगत हो जाता है. व्हेन ही रिकॉल्स द सॉरोफुल इवेंट ऑफ हिज फादर्स डेथ. जबकि वह अपने अतीत के सर्वाधिक दुखद क्षण अपने पिता की मृत्यु के क्षण को याद करता है. ही रिकॉल्स एवरी इंसिडेंट रिलेटेड टू दिस सॉरोफुल इवेंट. वह उस समय की सभी बातों को याद करता है. एट द टाइम ही वॉज ओनली 5 years old. वह उस समय की बात है जब वह सिर्फ 5 वर्ष का था. एंड फ्रॉम द सॉरो ऑफ हिज मदर ही लर्न टू फील पिटी एंड रिग्रेट. अपनी माता के दुख से उसने दया और पश्चाताप का पाठ सीखा. अकॉर्डिंग टू स्टिल ओल्ड पीपल आर मोर कैपेबल टू रिकॉल द हैपनिंग ऑफ दियर यूथ इन कंपेरिजन ऑफ हैपनिंग ऑफ दियर ओल्ड एज. स्टिल के अनुसार वृद्ध लोग अपनी बात की आयु की अपेक्षा युवावस्था के घटनाक्रम को याद करने में अधिक समर्थ होते हैं. बिसाइड्स इट इज़ मोर appropriate to lament over the death of young people in comparison of old ones. इसके अतिरिक्त वृद्ध लोगों की अपेक्षा युवकों की मृत्यु पर विलाप करना अधिक न्यायोचित प्रतीत होता है. वह एक खूबसूरत लड़की की दुखद मृत्यु के अवसर को याद करता है. He also recalls the sorrowful event of the death of a beautiful girl. The writer asks that it has all rights over a strong and proudly person, but how for its cruelty can be justified for the meek and innocent person. लेखक मृत्यु से संबोधित करके कहता है कि उसे शक्तिशाली एवं घमंडी लोगों पर पूर्ण अधिकार है, किंतु विनम्र व भोले भाले जो लोग हैं उन पर उसकी क्रूरता को कहाँ तक न्यायोचित ठहराया जा सकता है. थ्रू death may show its cruelty, but nothing can remove the beautiful images for mind. We can recall those beautiful objects again and again. यद्यपि मृत्यु क्रूरता दिखा सकती है किंतु मस्तिष्क से खूबसूरत चीज़ों की छवि को नहीं हटा सकती है. हम उन खूबसूरत चीज़ों को बार बार याद कर सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.